हाय फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 के साथ। ठीक है ना। आज ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 7 पढ़ेंगे। उससे पहले एक कोटेशन देखते हैं। आज का कोटेशन क्या है? ठीक है, तो देखिए, सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। ठीक है, मतलब सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप छोटी छोटी कोशिशें करेंगे। ठीक है ना। या आपको सिलेबस देखना है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़कर उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, एक साथ नहीं हो पाता तो थोड़ा थोड़ा करके करिए। ठीक है ना। तो अब इस कोटेशन के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला। तो देखिए, आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ठीक है ना। ये हमें वेरीफाई करना है। देखिए क्या दिया गया, इफ़ ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, वेरीफाई दैट 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1, यहाँ पर प्लस होगा 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है। तो अब देखिए, वेरीफाई करने का मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना होगा हमें। तो यहाँ पर ले लेते हैं LHS हमारा 10a माइनस बी है। ठीक है, अब a और b की वैल्यू हमें दे रखी है, उसे पुट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 30, इसको ले लेते हैं। तो 60 माइनस 30 तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। आप लोगों ने याद किया होगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था इसे कैसे याद करना है, टेबल को, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने के लिए बताया था मैंने तरीका। ठीक है, LHS प्रूफ हो गया। अब RHS को देखते हैं, मतलब LHS सॉल्व हो गया। अब RHS को सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a और 10b। ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। a 60 डिग्री और b 30 डिग्री, ये वैल्यू हमें गिवन थी। 1 a की जगह 60 डिग्री और ये बीच में मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, तो 10 30 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 60 की वैल्यू √3 होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है ना। और 1 प्लस 10 60 √3 और 10 30 की वैल्यू 1/√3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में दोनों कट जाएगा। ऊपर वाले टर्म को नोट करते हैं, √3 माइनस 1/√3। ठीक है, नीचे 1 और ये देखिए इसको सॉल्व करने पर भी 1 आया, तो ये हो गया। अब देखिए ऊपर वाले को हमें सॉल्व करना पड़ेगा LCM लेकर। तो 1 और √3 का LCM √3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3, और यहाँ पर √3 पहले से था तो यहाँ 1 ही रहेगा, और अपॉन में हमारा 2। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2/√3। ठीक है, और अपॉन में यहाँ 2 पहले से ही है। तो मैंने आपको ये फर्स्ट क्लास में ही समझाया था, बाकी क्लासेस में भी, कि ये जो है 2 वो इसके साथ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो 2/2 इंटू √3 हो जाएगा। ये 2 कट गया, तो देखिए 1/√3। अब ये कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि जब वेरीफाई का या प्रूफ का क्वेश्चन आता है तो वो इजी होता है और आधे से ज़्यादा आपको गिवन होता है कि आपको करना है क्या है। देखिए LHS को हमने सॉल्व करा और RHS को सॉल्व कर दिया, दोनों सेम आया, तो अब हम ये वेरीफाइड हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं क्योंकि आपको गिवन होता है उसमें क्या करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया, इफ़ cos 20 डिग्री प्लस x इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ये गिवन है, और फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x फाइंड करना है, क्या होगा, ये गिवन है आपको। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन। cos 20 डिग्री प्लस x और साइन 60 डिग्री। अब देखिए पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया था मगर वहाँ पर सेम हो जाता था, यहाँ पर कॉस दिया है, यहाँ पर साइन दिया है। पिछले क्वेश्चन से हमें कुछ वैल्यू दी होती थी, तो ये देखिए थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर पहले
तो साइन 60 की वैल्यू रखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैंने समझाया था आपको कि ये दोनों सेम हो करना है। यहाँ जो ये कॉस आ रहा है यहाँ पर भी कॉस बनाना है, ये यहाँ साइन है तो यहाँ साइन बनाना है, ऐसे करना पड़ता है तभी ये सॉल्व होगा। मतलब ये कटेगा या कैंसिल तभी होता सकता है। तो पहले देखिए यहाँ वैल्यू रख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो √3/2। ठीक है, ये साइन हट गया अब यहाँ से। अब देखिए एक चीज़ और हो सकता है, यहाँ पर कॉस चाहिए, यहाँ कॉस है तो इधर भी कॉस चाहिए। तो देखिए एक काम और कर सकते हैं कि कॉस कितने डिग्री के लिए √3/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू निकल सकती है, तो कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है √3/2। ठीक है ना। तो देखिए अब सेम हो गया, अब हमारा काम इजी हो गया। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 20 डिग्री प्लस x और यहाँ पर 30 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इस 20 को इधर शिफ्ट करते हैं, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। और 30 - 20 10 डिग्री, तो x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो बस यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि ये और ये सेम होना है, वो आपको देखना है कैसे होगा। तो एक ये अलग सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसे कराया। ये देखिए यहाँ पर पहले हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर एक चीज़ मिला हमें कि ये कॉस के लिए भी होता है, कॉस में भी होता है, तो इसे कॉस में चेंज कर दिया और कॉस कॉस कैंसिल होकर वैल्यू आ गई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दिया गया हमें, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना, एंड हेंस ये, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। तो आपको एक चीज़ गिवन है, ये इसी का यूज़ करना है, इसी का कुछ सॉल्व, इसी से हमें थीटा फाइंड करना है। ठीक है, फिर वो वैल्यू यहाँ पर रखकर इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, क्या अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहाँ करने के लिए सोचा। तो देखिए कैसे करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको इसके नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर कुछ नहीं तो यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है ना, ये इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था ये क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा के। ठीक है ना, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में ये बताया था। बाकी इसे अगली क्लास में भी और क्लासेस करेंगे इसके लिए, और इसको समझेंगे कि कैसे आता है। ठीक है ना। अब ये आ गया तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 कुछ बनाना पड़ेगा। तो tan थीटा कितने डिग्री के लिए 1 होता है, तो tan 45 डिग्री के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे tan 45। अब देखिए tan 10 मिल गया, 10 को क्रॉस कर देते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो देखिए पहला तो हमारा पार्ट सॉल्व हो गया कि हमारा थीटा की वैल्यू 45 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, इसका यूज़ करके हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसे नोट कर लेते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो 45 साइन स्क्वायर 45 -1। ठीक है, अब देखिए tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, और -1। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर 1/√2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और -1, ये 2 और ये -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 है तो इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 2, तो यहाँ 2 + 1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, बस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, अब ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करके सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, फिर उसके बाद वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए एक अगला टॉपिक देखते हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम 90 होता है, ठीक है, दो एंगल जिनका सम 90 होगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैंने सब बना लिया है। यहाँ पर पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, जो आप ग्राफ में पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले तो ये देखिए ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सब की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, 90 माइनस थीटा के लिए। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ सिर्फ अगर साइन होगा या कॉसेक होगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी और कोई वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक है। अभी इसको समझाऊंगा अभी यहाँ पर यूज़ करके कैसे होता है। जब हमारा 90 प्लस थीटा होगा तब के लिए केस है, अभी मैंने 90 माइनस थीटा के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 की वैल्यूज़, 10 और कॉट की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है तो निगेटिव होगी, ठीक है। अब इसको करके बताता हूँ कैसे करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, और क्या आएगी तो कॉस थीटा, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है अभी भी, तो साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये सेक थीटा हो जाता है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी भी है इसलिए सारे यहाँ पर वैल्यूज़ पॉजिटिव होगी। सेक 90 माइनस थीटा तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 10 थीटा, ठीक है ना। ये देखिए ये हो जाता है पूरा, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही थी तो इजी होता है, आपको आगे क्लासेस में यहाँ पर हम सेकंड थर्ड फोर्थ सारे क्वाड्रेंट में जाकर इस वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वाड्रेंट बदलेंगे वैसे वैसे यहाँ पर साइंस बदलेंगे इनके, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। तो अभी मैंने ये बताया आपको 9th क्लास 10th क्लास में ये यूज़ होता है सिर्फ, ठीक है। इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी अभी करके बताता हूँ, बस यही दोनों यूज़ होता है। बाकी 11th क्लास में आपको थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो अच्छा इसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए बताता हूँ, 90 प्लस थीटा कैसे करना है। ये देखिए हम इसी को प्लस कर लेते हैं, सबको यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समझाता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। मैंने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये साइन की वैल्यू है ये, तो ये पॉजिटिव होगी। अब कॉस 90 प्लस थीटा, अब देखिए मैंने बोला था यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव या कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये अंतर है इसमें और इसमें। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब देखिए 10 90 प्लस थीटा, फिर से हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। सेक 90 प्लस थीटा, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सब क्वेश्चन में यूज़ करना होगा। कॉट 90 प्लस थीटा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर साइन कॉसेक है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन और कॉसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव रही, बाकी सब निगेटिव हो गए, ठीक है। यही डिफरेंस है, जैसे हम क्वाड्रेंट बदलेंगे वैसे वैसे यहाँ पर ये जो पॉजिटिव निगेटिव साइन ये बदल जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इजी था, वहाँ पर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं ऐसे, ASTC, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, और इनके अपोजिट के लिए भी समझ सकते हैं ऐसे ही। तो आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं अपना याद करने के लिए। तो एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पर है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि 10th क्लास के लिए एक लाइव क्लास सोच रहा हूँ करने के लिए, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एक दिन लाइव क्लास करते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पहले भेजना है तो आप पहले भेज सकते हैं, हम लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूले सारे वहाँ पर डाल रखे हैं हर क्लास के लिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी
आपके इंपॉर्टेंट जो टर्म 2 में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस पर ट्राई करिएगा क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। बाकी लाइव क्लास के लिए कमेंट करिए, और कुछ ना समझ में आए, ठीक है, तो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम बेसिक। तो देखिए जो मैंने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आ दी हैं इनका सम 90 होना चाहिए, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात है, तो देखिए इनका सम 90 आ रहा है, तभी हम रूल लगा सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमने पढ़ा है भी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। और यहाँ पर भी देखिए इनका सम 90 आ रहा है, तो ठीक है इसको करके देखते हैं। तो हम जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक में कर सकते हैं, या तो आप इसे चेंज करिए या तो इसे चेंज करिए, दोनों को नहीं करेंगे। अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर वाले पार्ट को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो मैंने बोला हम ऊपर वाले को चेंज करें, तो ऊपर वाले को हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 67। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल हमने चेंज नहीं करा, बस इस वैल्यू को ये लिख दिया, ठीक है। देखिए इसको अगर माइनस करेंगे 23 आएगा, मतलब हमने क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करा, बस इसको ऐसे लिख लिया है, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं हुआ, जो वैल्यू हमारी थी यहाँ पर वही यहाँ पर भी, इनको माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन अब देखिए जो हमने अभी पढ़ा है उसमें तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज रहता है, कॉस थीटा में। तो देखिए थीटा मतलब यहाँ जो भी एंगल होगा वो, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से एक बार, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। मतलब जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल आपको यहाँ लिखना है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ आएगा। तो देखिए हमारा एंगल जो यहाँ है वही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और अपॉन में पहले से हमारा cos 67 था, ठीक है। बस हमें यही करना पड़ता है, ये बनाना होता है। अब देखिए ये सेम और ये सेम कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। ये आंसर है इसका। तो एक चीज़ फिर से बताता हूँ कि आपको देखना है इनका सम 90 होना चाहिए, फिर उसके बाद किसी एक ही को चेंज करना है, और चेंज ऐसे करना है कि आपका जो बेसिक क्वेश्चन है वो ना बदले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बदला नहीं, हम माइनस कर फिर ये ला सकते हैं। फिर जब हमने ये बनाया तो ये कंडीशन पढ़ी अभी हमने, इसका यूज़ यहाँ करा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, और थीटा क्या होगा, जो हमारा ये एंगल है वही थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे सेम हुआ, ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखते करके इसमें क्या होता है। तो देखिए फिर से सम 90 हो गया, तो फिर से आप किसी एक वैल्यू को चेंज कर लीजिए। इस बार हम कॉस को चेंज करके देखते हैं। तो कॉस 90 माइनस 18, देखिए माइनस करने पर 72 आ रहा है, तो हमने इसको चेंज कर लिया। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा, तो इसको लिख लेते हैं पहले ऐसे। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा की जगह हमारा 18 है तो 18 आ जाएगा। अब देखिए ये और ये सेम, तो ये 0, इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़े और बड़े क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए एक नया क्वेश्चन, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, फिर ये क्वेश्चन करना है। अब ये बड़ा लग रहा है मगर है सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ याद रखना है कि किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और, कि जो भी बच्चे 10th में हैं या 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लास्ट टाइम है आपका, और जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बैलेंस करना है आपको हर चीज़ को, चाहे पढ़ाई हो चाहे बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। पढ़ना और खेलना और हर चीज़ बैलेंस करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते रहें और बाकी चीज़ें छोड़ दें और बीमार पड़ जाएं, ठीक है ना। तो आपको हर चीज़ बैलेंस करना है, ठीक है। हम लोग भी थे तो स्कूल टाइम में सब चीज़ें बैलेंस करना, खेलना भी होता था, ठीक है, और पढ़ना भी। सबका टाइम, हालांकि टाइम टेबल बनाया था मगर वो फॉलो कहाँ होता ज़्यादा, मगर फिर भी बैलेंस करते थे चीज़ों को, खेलना और पढ़ना हर चीज़, ठीक है। आप सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते, उससे माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करेगा, आपको ब्रेक लेना है, मतलब बाकी चीज़ों में भी ध्यान देना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, मैंने बोला एक चीज़ को चेंज करना है, तो हम इस बार कॉट को चेंज कर लेते हैं। और देखिए इनका सम 90 आ रहा है, इनका सम, तो इनका सम जो है 90 नहीं आ रहा। एक मिनट देख ले, क्वेश्चन तो नहीं गड़बड़ गलत दिया हुआ है।
हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है यहाँ पर 55, ठीक है ना। अब या तो क्वेश्चन गड़बड़ होता है, नहीं तो आपकी वैल्यू ये सॉल्व नहीं होंगी। आपको देखना पड़ेगा, इनका सब 90 होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो सही हो गया, आप देखिए हो रहा है। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 55, ठीक है। और नीचे 10 55 माइनस अब देखिए यहाँ पर एक को चेंज करना है, तो हम ऊपर वाले को चेंज हम किसी को कर सकते हैं, लेकिन हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। सेक 90 माइनस 65 और नीचे यही रहेगा कॉसेक 65, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से एक को चेंज करते हैं, इसको कर लेते हैं। ये सेक 90 माइनस 31 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाता है, और थीटा हमारा जो भी ये एंगल दिया ये थीटा होता है, तो यहाँ 45। यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइन कॉसेक जो भी थीटा है 65 उसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, और थीटा हमारा जो भी यहाँ पर एंगल होता है वही थीटा हो जाता है, ठीक है। ये देखिए हो गया। तो ये देखिए ये और ये कट गया, सेम था, 1 आ गया माइनस 1/2, यहाँ पर भी सेम मिल गया, कट गया, इंटू 1 आ गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताए थे, ठीक है। ये देखिए साइन और यहाँ कॉसेक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 होती है, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग को याद होगा, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता था, ठीक है। और इस वैल्यू को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कर देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं इंटू, ठीक है। तो देखिए हो गया 1 माइनस 1/2 इंटू करेंगे तो यही, और यहाँ पे प्लस का 3। अब देखिए 1 + 3 4, 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 8 -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/2, ठीक है। एलसीएम लिया, ये 4 हो गया, ठीक है। फिर इसको इसमें एलसीएम लिया तो 2 आया, ये 8 हो गया -1, ठीक है। 8 - 1 7, 7/2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन इजी था, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। और वीडियो देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। ठीक है, बाय बाय।